Hello dear students, in this video we are going to study viscosity. Okay, you know the liquid having a property of flowing. ठीक है, लिक्विड फ्लो होते हैं। तो ये जो फ्लो होते हैं किस वजह से, क्योंकि उन पर एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिंग फोर्स। उस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वो लिक्विड्स फ्लो होते हैं। तो हर एक लिक्विड का रेट जो है फ्लो होने का वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप ऑयल ले लें या फिर वाटर ले लें, फिर उनका फ्लो अगर देखें तो दोनों के रेट ऑफ फ्लो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं अलग अलग लिक्विड्स के रेट ऑफ फ्लो? इट इज़ ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। हर एक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ फ्लो अलग अलग होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, लिक्विड के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है मतलब क्या, वो फ्लो होने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड वही होती है उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम उतनी ही कम उस लिक्विड की विस्कोसिटी होगी। अब आप जानते हैं कि लिक्विड जो फ्लो होते हैं वो इस तरीके से फ्लो होते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई लिक्विड ऐसे डायरेक्टली फ्लो नहीं होता, उसकी फ्लो होने के जो इस तरीके से वो फ्लो होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों इस तरीके से होते हैं? क्योंकि अगर किसी कंटेनर में आपने समझिए लिक्विड रख दिया तो उस कंटेनर, जैसे ये आपने मान लीजिए यहाँ से आप कोई लिक्विड डाल रहे हैं। ठीक है, कोई लिक्विड यहाँ से डाल रहे हैं, तो वो जो लिक्विड है उसकी एक लेयर इस कंटेनर की लेयर को स्टिक हो जाएगी, फिर बाद में दूसरी लेयर जो है वो इस लेयर के साथ फ्रिक्शन करते हुए नीचे आएगी, फिर तीसरी लेयर ऐसे नीचे आएगी, फिर इस तरीके से। और आप देखेंगे कि जो मिडल वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इन जो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलेंगे हम dx, और उनके वेलोसिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलेंगे हम dv। तो हर लेयर के बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा जिसे हम dv/dx से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है हर लेयर दूसरी लेयर की वेलोसिटी पर, और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में डिफर आता है। ठीक है, तो यही होती है विस्कोसिटी। क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय लिक्विड लेयर टू द नेक्स्ट लेयर जो मूव हो रही है डिफरेंट वेलोसिटी से, दैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो उस वेलोसिटी ग्रेडियंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। साथ ही में जिस भी कंटेनर में, समझ लीजिए आपने इस टाइप के कंटेनर में उसको रखा है लिक्विड को, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी वो फ्रिक्शनल जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर वो फॉर्मूला बनेगा, फिर उसका F इज इक्वल टू F proportional to A into dv/dx, where A is the cross sectional area, dv/dx is the velocity gradient. ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए वहाँ पर एक कांस्टेंट लाया गया, दैट इज़ द ईटा। एन नहीं, वो ऐसे नहीं लिखना, इसको इस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा ही लंबा करना है। ओके, इसको बोलते हैं ईटा, और उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हर लिक्विड के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एट पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन अभी हमें मिला उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स इस लॉ को फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते उन लिक्विड्स को नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स बोलते हैं। और ये जो फ्लो है, इस फ्लो को लैमिनर या फिर स्ट्रीमलाइन फोर्स फ्लो बोला जाता है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हमें डेफिनेशन करनी है तो उसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर उस पर से डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। एफ का फॉर्मूला ये बना हमारा, तो उस पर से ईटा का फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो क्या फॉर्मूला आएगा? F इंटू dx अपॉन A इंटू dv। तो F मतलब हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, उसे हम लेंगे डाइंस में, वो चाहिए हमें क्यों? मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी डिफरेंस कितना, dv का। ओके, और वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का। कहाँ पर? दो पैरेलल लेयर्स के बीच में, ये जो लिक्विड के लेयर्स है उनके बीच में। ये जो दोनों लिक्विड है वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस dx। ओके, और वो जो कंटेनर हमने लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस टाइम पे जो भी विस्कोसिटी बनेगी उस लिक्विड की, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ओके, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये बना फॉर्मूला, उसके यूनिट क्या बनेंगे, वही एसआई यूनिट्स रखेंगे हम, न्यूटन के, डिस्टेंस के, एरिया के और स्पीड के, वेलोसिटी के। तो हमें एसआई यूनिट ये मिलेगा और सीजीएस यूनिट हमें ये मिलेगा। वही अगर फोर्स का यूनिट हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें तो हमें ये यूनिट मिलता है ईटा का। ठीक है, इस जो सीजीएस सिस्टम वाला जो यूनिट है उसे पॉइस भी बोलते हैं। इसका 100 पार्ट अगर हम लेंगे, 100th वाला पार्ट, तो उसे सेंटीपॉइस भी बोलेंगे, दैट इज़ 1/100। तो ये जो उस पॉइस यानी बड़ा यूनिट हो जाता है, इसलिए छोटा यूनिट के लिए इसे सेंटीपॉइस लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है पॉइसलेस इक्वेशन की डायरेक्ट इक्वेशन है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है आपका। तो इक्वेशन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ईटा इज इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 टी पी डिवाइडेड बाय 8 VL। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, ईटा मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर वो जो है वो रेडियस हो जाती है, जिस ट्यूब में भी आपने लिक्विड लिया है उसकी रेडियस मतलब आर। ये जो एल है वो ये लेंथ हो गई उस ट्यूब की। पी मतलब जो प्रेशर यहाँ पर एक्टिंग ड्राइविंग प्रेशर है वो डाइंस पर सेंटीमीटर में। टी मतलब टाइम फ्लो, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है वो। तो ये सारे वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ जो है डिपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो देखते हैं। पहले तो है रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी तो दो विस्कोसिटीज़ को हमें लेना पड़ेगा, दैट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड द विस्कोसिटी ऑफ प्योर सोलवेंट। तो जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है हम उसे ईटा बोलेंगे, सोलवेंट की ईटा 0। तो इन दोनों का रिलेशन लेंगे तो जो विस्कोसिटी हमको मिलेगी उसे बोलते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी मगर मतलब इसी विस्कोसिटी से अगर हम 1 माइनस कर दें तो जो विस्कोसिटी हमें लिक्विड की मिलती है उसे हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ईटा माइनस ईटा 0 अपॉन ईटा 0। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मतलब क्या, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी हमें वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे लेना है, जिसे 0 कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन पर स्पेसिफिक विस्कोसिटी के साथ कॉन्सेंट्रेशन का रेशो लिमिट रहेगा C टेंड्स टू 0, दैट इज 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो जो वैल्यू हमको मिलती है दैट इज द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा विस्कोसिटी का, तो ये सिंपल सी बात है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जैसे आपने देखा है सर्दियों के दिनों में जैसे कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है, ठीक है, और गर्मियों के दिनों में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सेमी सॉलिड की तरह नहीं रहता है वो। तो क्या इफेक्ट हुआ टेम्परेचर का, सर्दियों में जम गया, गर्मियों में मेल्ट हो गया। तो विस्कोसिटी मतलब फ्लो होने लगता है ना, गर्मियों में वो फ्लो होगा, सर्दियों में फ्लो नहीं होगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ विस्कोसिटी पर, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है विस्कोसिटी वैसे वैसे कम होती है। ओके, तो इसीलिए अरहेनियस का जो इक्वेशन मिला हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और टेम्परेचर के लिए, दैट इज द ईटा इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, वेयर ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए जो है ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, उस लिक्विड के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करनी है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल और ई ए जो है वो हो गए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी मतलब टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर। तो इस कंप्लीट इक्वेशन में ए, ई ए और आर ये वैल्यूज कांस्टेंट है पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर टी बढ़ता है तो ईटा कम होता है। ओके, तो इसी इक्वेशन को अगर लॉगरिथमिक लॉग वैल्यू अप्लाई की जाए, लॉग अप्लाई करें हम, तो हमको इक्वेशन जो मिलेगा उस पर से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन था उसको लॉग अप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे इस इक्वेशन के जैसे, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस p, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, m मतलब यहाँ पर स्लोप हो जाता है, तो ये ई ए बाय आर टी, तो यहाँ पर m हो जाएगा ई ए बाय आर
और t हो जाएगा 1/t, मतलब x हो जाएगा 1/t, और जो इंटरसेप्ट है दैट इज c वो हो जाएगा log a, और y एक्सिस पर हम लेंगे log ईटा। तो y एक्सिस पर लिया हमने log ईटा, x एक्सिस पर जो है वो हमने लिया 1/t। ग्राफ प्लॉट किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला विथ इंटरसेप्ट दैट इज log a, और इसका जो भी स्लोप आएगा इस लाइन का वो होगा EA/r। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इस विस्कोसिटी के लिए, तो देखते हैं। ये वही इक्वेशन हमने लिया, पॉजिटिव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमने P की वैल्यू, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज H रो जी। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, या ऐसा प्रेशर है जो एग्जर्ट करता है कोई भी लिक्विड जब रेस्ट पोजीशन पे होता है वो लिक्विड, एंड दिस प्रेशर इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब समझ लीजिए अगर किसी स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग पूल का जो वाटर है वो स्टैटिक हो गया, स्टेशनरी हो गया, मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप अगर बॉटम में गए, स्विमिंग पूल के बॉटम में गए, तो आपके ऊपर जितना भी वाटर है उसका जो भी प्रेशर आप एक्सपीरियंस करेंगे वो हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके, उसका फार्मूला कैसे बनेगा, आपके ऊपर जितने भी वाटर की लेयर है, जितने हाइट तक है वो हाइट मतलब h, उस लिक्विड की, वाटर की जो डेंसिटी है वो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सारों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो जो प्रेशर होगा उतना प्रेशर आप महसूस करेंगे। तो ये प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी ईटा की वैल्यू में, तो हमें जो इक्वेशन मिला वो इस तरीके से इक्वेशन मिला। अब हम ये जो इक्वेशन मिला, यहाँ पर हम दो लिक्विड्स लेंगे, एक हमारा रेफरेंस लिक्विड रहेगा जिसकी ईटा की वैल्यू हमें पता रहेगी, और हम एक लेंगे हम एक्सपेरिमेंट वैल्यू जिसकी ईटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो लेनी है दोनों लिक्विड के लिए, उनकी डेंसिटीज़, टाइम फ्लो और विस्कोसिटी। तो इसमें से ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ईटा 1, तो ईटा 2 हमें पता होगी, रेफरेंस बुक से हम ले लेंगे वो वैल्यूज़। डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, डेंसिटी बॉटल का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, उसी से। और टाइम फ्लो हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों लिक्विड्स के लिए। तो टाइम फ्लो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो, उसके लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर। तो इक्वेशन हमारा इस तरीके से बनेगा, ईटा 1 का और ईटा 2 का, इन दोनों का रेशो लेंगे तो ये फाइनली ये सारे वैल्यूज़ जो है वो कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो जो सेम वैल्यूज़ है वो कट जाएंगे, बचेंगे क्या, T1 P रो 1 डिवाइडेड बाई T2 रो 2। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ हमें पता रहेंगे और फाइंड आउट कर सकेंगे हम ईटा 1 की वैल्यू। और कैसे निकालेंगे हम ये टाइम फ्लो, तो देखते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है हमें बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। तो ये है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की डायग्राम। दो बल्ब्स होते हैं, एक छोटा बल्ब और एक बड़ा बल्ब। तो ये बड़ा बल्ब जो है, इस साइड से आपको जो लिक्विड है वो डालना है। समझ लीजिए आपने पहले जो है वो डाल दिया, जो जिसका भी आपको विस्कोसिटी निकालना है वो लिक्विड डाल दिया। फिर यहाँ से ये जो रबर ट्यूबिंग है, यहाँ से आपको सक करना है उस लिक्विड को। फिर ये इधर से सक करेंगे आप, ऐसे आएगा ये ऊपर। कहाँ तक सक करना है, मार्क ए तक, और फिर उसके बाद में इसे छोड़ देना है और वो मार्क बी तक फिर फ्लो होगा। और ये मार्क ए से लेकर बी तक के आने के लिए उसको जितना टाइम लग रहा है वो टाइम फ्लो हम नोट करेंगे, और उसे हम बोलेंगे रेफरेंस लिक्विड के लिए लिया तो T2, और जिसका हमें एक्सपेरिमेंट करना है, फाइंड आउट करनी है ईटा 1 की वैल्यू, तो उसके लिए बोलेंगे T1। इस तरीके से दोनों लिक्विड के लिए टाइम फ्लो फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटीज़ हमने निकाल ली बाय यूजिंग डेंसिटी बॉटल। तो ये सारे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे हमारे इस फॉर्मूले में, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन फार्मूला वैल्यू ईटा 1 की। वही यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फ्लो टाइम दिया है वाटर का, ये वाटर का फ्लो टाइम है इतने टेम्परेचर पर। जो लिक्विड है जो लेना है हमें, जिसकी ईटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस लिक्विड की ये डेंसिटी दी है, उसका ये फ्लो टाइम हुआ। और ये वाटर की जो ईटा 2 की वैल्यू है वो हुई, और ये है वाटर की डेंसिटी। हमें इतनी वाटर की डेंसिटी लेनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए और ईटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और एक्सपेरिमेंटली हम बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर ईटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हुआ विस्कोसिटी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट।